अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबारकातु। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, रमज़ान का असल मकसद अपने अंदर तक़वा पैदा करना, नफ्स का पाक होना और तज़किया नफ्स है। यानी जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया गया है और जिनसे मना फरमाया गया है, ये महीना उस अमली मशक़ का महीना है। ये रोज़े का हकीकी मकसद है और इंशाअल्लाह उस पर हम माह मुक़द्दस के बाद भी कायम रहेंगे। जो नेकी आम दिनों में नफल का दर्जा रखती है, वो रमज़ान के दिनों में फ़र्ज़ का मकाम पा लेती है और फ़र्ज़ का दर्जा रमज़ान में 70 गुना बढ़ जाता है। रमज़ान मुबारक को अपनी अज़मतों के लिहाज से दीगर महीनों पर एक इम्तियाज़ हासिल है। यही वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ हुआ। इस बाबरकत महीने में हमें शब कदर, रातों की इबादत, रहमत व मग़फ़रत और जहन्नुम से आज़ादी जैसी नेमतें भी नसीब होती हैं। हम रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल कुछ इस तरह, बल्कि उससे बढ़कर करें कि जैसे हम मेहमानों का इस्तक़बाल करते हैं और मेहमान भी वो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। रमज़ान मुबारक भी एक ऐसा मेहरबान मेहमान है जो ढेरों नेमतें लेकर आता है और साल में एक बार आता है। प्यारे नबी अपने सहाबा को रमज़ान के आने की खुशखबरी देते थे। सहाबा कराम और ताबीन और बाद के बुजुर्गान दीन रमज़ान का बड़ा एहतिमाम से इंतज़ार करते। तो ये माह रमज़ान का दिल से इस्तकबाल कीजिए।